हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 का रिजल्ट परसों आउट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि जो रिजल्ट पीएचडी कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में हमारा रिजल्ट आया। सबसे पहले जेआरएफ, देन असिस्टेंट ऑफिसर, देन यूजीसी नेट जिसे हम कहते हैं, देन पीएचडी। आज हम बात करने वाले हैं तीनों कैटेगरी पर। तीनों कैटेगरी पर बात करेंगे कि हम हमारी आगे की स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, हमें कैसे प्लान करना चाहिए। क्या हमें यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेना चाहिए, क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या हमें दिसंबर 2025 वाले अटेम्प्ट को भी देना चाहिए। तो हमें करना क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। इस चीज को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जब हम डिस्कस करते हैं तो हम पाते हैं इस बात को कि जब रिजल्ट आउट होता है तो तीन कैटेगरी में रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट तीन कैटेगरी में आउट हो रहा है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। ओके, इसके अलावा पहली कैटेगरी में क्या होता है सर, पहली कैटेगरी में आता है आपका जेआरएफ। ओके, तो सर टोटल यदि हम बात करें तो जेआरएफ हो जाता है। तो फिर हम बात करते हैं तो आपका एपी असिस्टेंट प्रोफेसर बोले तो नेट, देन फिर हम बात कर लेते हैं आपका पीएचडी। अब यहां पर हमें समझना है, सबसे पहले तो हम इस चीज को समझेंगे कि रिजल्ट कितने परसेंट रहा, कितने परसेंट रिजल्ट आया है। तो याद समझिएगा कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे, टोटल फॉर्म 10 लाख के आसपास भरे गए थे। जो अपियर्ड स्टूडेंट थे वो थे 7,52,007। ओके, 7,52,007 बच्चों ने टोटल मिला के फॉर्म भरा। ओके, अपियर हुए एग्जाम में, जिसमें से 5269 5269 बच्चों ने क्या किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है। यदि जेआरएफ क्वालिफाई यहां पर किया है तो जेआरएफ जो टोटल परसेंट है, यदि हम बात करें जो टोटल परसेंटेज की बात करें तो ओनली ये 0.7% के आसपास है। ओनली 0.7% के आसपास है। इसका मतलब 1% से कम लोगों को इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कराया। सर इसका मतलब क्या है, यदि आप लास्ट टाइम का डेटा उठाएंगे तो 1.1% के आसपास था, लेकिन इस बार 0.7 कर दिया। सर ये चाहते क्या है, तो एक्चुअली में अब आपको समझना होगा कि ये आगे करना क्या चाहते हैं। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट पर। ए हुआ है 54,885। ओके, अराउंड अराउंड इतने बच्चों ने किया है। 54,885 बच्चों ने किया। ये टोटल कितना परसेंट है, यदि हम बात करेंगे तो एग्जैक्ट यदि कितने परसेंटेज पर हम बात कर लेते हैं तो जो आपका परसेंटेज है वो कितना है, यदि हम बात करेंगे तो ये 7.29% है। ये 7.29% है। देखो इन्होंने यहां पर बढ़ा दिया, पहले 7 से 8 7% के आसपास हुआ करता था, अब 7.29 कर दिया। अब यदि पीएचडी में कहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,28,179। इसका मतलब सर ये कितना परसेंट है, सर जो पीएचडी वालों ने क्वालिफाई किया वो आपका 17% के अराउंड है। कितने परसेंट के अराउंड है, 17% के अराउंड है। देखिए सरकार, बात तो ऐसी है कि इन्होंने पीएचडी वाले लोगों को 1,28,179 लोगों को क्वालिफाई करा दिया 7 लाख में से। इसका मतलब यहां पर आपके एक बात को समझना होगा कि सर ये दोनों जेआरएफ और एपी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जो है, ये तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ये कितने टाइम के लिए वैलिड है सर, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। ओके, लेकिन जो पीएचडी वाला है ओनली फॉर अ ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर। ये कितने सालों के लिए सर, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर के लिए। ओके, इसका मतलब आपको पता है कि जो पीएचडी आपने क्वालिफाई किया है वो सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी है। यदि इसका मतलब जो परसों रिजल्ट यदि 21 तारीख को आया था, 20 तारीख को रिजल्ट आया था, तो वो 20 तक ही वैलिड है, उसके बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन पॉइंट इज डेट कि सर पीएचडी क्वालिफाई करने वालों को क्या फायदा मिलेगा, पीएचडी क्वालिफाई करने वालों को क्या फायदा मिलेगा। क्या हमें इंतजार करना चाहिए, क्या हमें नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या हमें फेलोशिप मिल सकती है, क्या हमें एडमिशन फी देनी होगी। तो चलिए आइए हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। यदि हम यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे तो ओनली फॉर 1 ईयर के लिए वैलिड है। तो सबसे पहले यहां पर कोई भी फेलोशिप आपको नहीं मिलती, लेकिन इसका एक फायदा है कि आपको एडमिशन लेने में आसानी हो जाती है। क्या एडमिशन लेने में आपको आसानी हो जाएगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेते वक्त जो यूनिवर्सिटीज के, आपको यूनिवर्सिटी के एक्चुअली में एग्जाम नहीं देने, यूनिवर्सिटी के आपको कोई भी एग्जाम नहीं देने, आपको एग्जाम देने का मौका नहीं, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा।
और वाइवा आपको देना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं बच सकते। ओके सर, इसका फायदा क्या होगा? अब बात समझते हैं सर, पीएचडी वालों को क्या फायदा होने वाला है। यदि आपने 1 ईयर के अंदर आपने किसी भी पीएचडी में इनरोलमेंट यदि आपने किया है, ओके, तो सबसे पहले आपको उनका रिटन एग्जाम नहीं देना है। रिटन एग्जाम आपको नहीं देना है। ओके, रिटन एग्जाम आपको नहीं देना है। ठीक है, आप उनके एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं देना है। दूसरी बात जो आपको देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू। क्या देना पड़ेगा सर? आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा या फिर आपको वाइवा देना पड़ेगा। ओके सर, इसका मतलब इसका सपोज डेट कि आपका कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका एग्जाम 100% पर होता है। ओके, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 75 वेटेज आपका इसका मिल जाएगा कि आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम नहीं देना, लेकिन 25 जो नंबर रहेंगे वो आपका इंटरव्यू में रहेगा ही रहेगा, जिसमें तो सारे के सारे कैंडिडेट, चाहे वो नॉन पीएचडी हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के थ्रू आए हैं। अब देखना बात को, इस पीएचडी के एग्जाम में सब लोग अपीयर होंगे, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सब लोग आएंगे। अब यहां पर आपको समझना है इस कहानी को कि सर जो 25% है, 30 नंबर का क्या बचा हुआ है सर? ये बचा हुआ है आपका इंटरव्यू। कंपटीशन यहां से होगा। यदि आपको यहां पर क्वालिफाई करना है कि आप कितने नंबर पर क्वालिफाई कर पाते हैं, तो एक तो फायदा ये हो गया कि आपको रिटन एग्जाम से आप बच गए यदि आप एडमिशन लेते हैं तो। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है सर? दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सर आपको यहां पर फेलोशिप मिलेगी? क्या आपको यहां पर फेलोशिप मिलेगी? तो याद रखना, आपको कोई भी स्कॉलरशिप यहां पर नहीं मिलेगी। कोई भी स्कॉलरशिप आपको यहां पर नहीं मिलेगी। कोई भी स्कॉलरशिप बाय यूजीसी नेट, बाय यूजीसी, कोई और मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बाय यूजीसी कोई भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पॉइंट, कोई भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर इससे फायदा क्या है। इसका फायदा एक और है कि यदि आपने एडमिशन ले लेते हैं, यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आईई आपके पास आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आपके पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ गया तो आपके लिए बहुत फायदे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये सुनो, अब दूसरी बात, अब सर एक्चुअल में चूकना आपको नहीं, आपको यहां पर आकर सेटिस्फाई नहीं होना। ये वाली बात अच्छी है कि पहले आप 7 लाख वाली क्राउड में थे, आज आप 1 लाख वाले लोगों के क्राउड में, क्योंकि आप पीएचडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। आप पीएचडी वाला एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब आप रेंज में आ चुके हैं। यदि आपने टारगेट किया दिसंबर 2025 को, यदि आपने टारगेट किया है दिसंबर 2025 को, 2025 वाला यदि आपने एग्जाम टारगेट किया दिसंबर में, तो यदि सपोज करो कि आपने यहां पर टेकन एडमिशन, यू हैव टेकन एडमिशन, यदि आपने यहां पर एडमिशन ले लिया आज, हैव टेकन एडमिशन, यदि आपने आज एडमिशन यहां पर ले लिया, यदि आपने आज यहां पर एडमिशन ले लिया, मान लेते हैं, ठीक है, आपने आज एडमिशन लिया, यदि आपने आज एडमिशन ले लिया, मानो आज तारीख है कितनी, 23/7/2025, 23 जुलाई 2025 को आपने क्या कर लिया सर? एडमिशन ले लिया। ठीक है, और आपने क्या किया, दिसंबर में जाके यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। आपने यहां पर क्या निकाल दिया सर? जेआरएफ निकाल लिया। ओके, जैसे ही आप जेआरएफ निकालेंगे आपको फेलोशिप मिलेगी। आपको क्या मिलेगी सर? फेलोशिप मिलेगी। यदि आपको जो एफएस मिलने वाली है, फेलोशिप आपको मिलने वाली है, एक्चुअल में ये फेलोशिप आज से नहीं मिलेगी, जब से आपने एडमिशन लिया है। इसका मतलब ये जो फेलोशिप है वो कंसीडर की जाएगी 23/07/2025 से। तो इसका मतलब आपको एडमिशन लेने में कोई नुकसान तो है ही नहीं ना। अब लेकिन दिक्कत एक है, आपको पता होना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी की अपनी एक सीट्स हैं। जैसे एमबीए डिपार्टमेंट में अपनी सीट्स होती हैं, कैट डिपार्टमेंट में अपनी सीट्स होती हैं, यदि बीए में अपनी एक सीट्स है, ऐसे पीएचडी में भी एक लिमिटेड सीट्स होती है कि आप इतनी ही लोगों को पीएचडी करा सकते हैं हर साल। लेकिन सर एक बार इन्होंने इतने सारा, जो आपने देखा होगा, जो इन्होंने रेशियो बिगाड़ा है, इस रेशियो के लिए कहां से पीएचडी करवाएंगे? क्या ये यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाने वाले हैं? क्या ये लोग यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाने वाले हैं? ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन उन लोगों के लिए होने वाली है कि जो एडमिशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन लोगे कहां? एडमिशन लोगे कहां? इतने सारे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी कहां से लेकर आने वाले हो? तो जो इन्होंने रेशियो बिगाड़ा है, तो ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए आप पीएचडी के भरोसे तो रहिए, एडमिशन ले लीजिए यदि आपको मिल रहा है तो, लेकिन टारगेट रखिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 को, दिसंबर 2025 को। यदि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 को यदि टारगेट किया है दिसंबर,
ये आपका टारगेट होना चाहिए दिसंबर, कि भैया दिसंबर में एनी हाउ हमें क्या करना है सर, हमें एनी हाउ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पीएचडी वालों के लिए एक अच्छा मौका सा ये है, जो लास्ट में पीएचडी को मैं कंक्लूड करता हूं सेशन को। पीएचडी वाले ओनली 1 ईयर के लिए वैलिडिटी है उनकी, 1 साल तक वो एडमिशन ले सकते हैं कहीं पर भी। दूसरी बात, कोई भी फेलोशिप बाय यूजीसी उन्हें नहीं मिलने वाली है, उन्हें कोई भी अलाउंसेस आपको बाय यूजीसी नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी बात, 1 साल तक यदि आप एडमिशन नहीं लेते तो ये इनवैलिड हो जाएगा। आपको जेआरएफ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एडमिशन यहां से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों ने किया है, सबके अपने जैक्स हैं, यूनिवर्सिटी के अपने खुद के एग्जाम्स होते हैं, अपने उनके खुद के नॉर्म से, तो वो तुम्हें क्यों प्रेफरेंस देंगे, पहली बात। तो ये सारी चीजें, आप यदि जेआरएफ को टारगेट नहीं किया ना, तो ये नुकसान आपका होगा। जब आप 1 लाख तक पहुंच चुके हैं, तो अब आपको 5,000 तक आने में टाइम नहीं लगेगा, 4,000 तक आने में टाइम नहीं लगेगा। तो यदि ये जो टाइम लग रहा है, तो ये टाइम हो सकता है कि लोगों की तो 2 साल 3 साल मेहनत तैयारी कर रहे हो, आज वो पीएचडी तक पहुंचे, दे आर वेरी हैप्पी। यू मस्ट बी हैप्पी बट नॉट सेटिस्फाइड। आपको हैप्पी होना चाहिए, लेकिन सेटिस्फाई आपको नहीं होना है। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, और यदि आप भी चाहते हैं कि आपको डिटेल में कंटेंट मिले, जहां पर चीजें आप लैग कर गए, तो आज ही आप मेरे एरिस्टोटल बैच 1.0 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एरिस्टोटल बैच 1.0 की खास बात यह है कि ये बैच ओनली 2499 रुपए का है। आप एरिस्टोटल 1.0 की जो क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट हो रही हैं। आप आइए, इसकी वैलिडिटी 12 महीने, दिसंबर 2025 तक हम कंप्लीट 2 से 3 घंटे की डेली क्लासेस होंगी। हम एरिस्टोटल 1.0 बैच में ड्रामा, फिक्शन, पोएट्री, आपकी सारी क्रिटिकल स्टडीज, क्रिटिसिज्म, रिसर्च, हम हर एक चीज को, एस्पेक्ट को कवर अप करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आज ही आप हमारे एप्लीकेशन कार्तिक सर ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां से आपको सिलेक्शन की तरफ, अब जेआरएफ की तरफ आप एक कदम बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। यदि आप चाहते हैं कि आपको फ्री एमसीक्यू चाहिए प्रैक्टिस के लिए, असरसन बेस, क्रॉनिकल बेस, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर फ्री है। आप हमारे चैनल कार्तिक सर, इंग्लिश विद कार्तिक सर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए फ्री कंटेंट भी अवेलेबल होता है और अपडेट्स भी आपको मिलती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू।